आज के प्रोटेस्ट पे आए हुए सबको मेरा नमस्कार। और हमारे पेरेंट्स की तरफ बराबर सम्मान अमरीक सिंह पावा जी का जो अमूल्य, यानी कि जिसके कोई मूल्य जो नाप तोल नहीं कर सकता, इतनी इमोशनल जो बातें जो कहे गए हमारा दिल को छू गए। दूसरा, आज के जो हमारा जो अपील जो है भारत सरकार से है, और भारत सरकार के जो अपनी तरफ से जो खेल जो मणिपुर में जो खेल रहा है, ये मणिपुर के लोग ऐसे अंधा तो नहीं है, सब कुछ दिखाई तो दे रहा है। मोदी जी, आपने अभी शायद 5-6 साल के एक बच्चे अपनी एक दुख जो बता रहे थे, हमारा प्रिय पंत प्रधान मोदी जी हर जगह जाते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर जगह जाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों के कान पकड़ते हैं। जरूर ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के कान पकड़ते हैं। लेकिन अपने जो है मणिपुर में जो दंगा फसाद जो हो रहे हैं, जो अप्रिय घटना जो हो रहे हैं, उनके कान पकड़ने के कभी अपने कोशिश ही नहीं की। जिस बच्चे ने जो अपने मन की बात जो कह रहे थे मोदी जी, ये बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं घर कब जाऊंगा। शायद हमारा जो LIU और जो हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनके द्वारा जो है इधर से सिर्फ मात्र 2-3 किलोमीटर की दूर होंगे हमारे जो तीर्थ स्थान हो गए। आज जो हमारे जो PMO के दफ्तर जो है उनके नाम भी बदल गए हैं, नाम जो है तीर्थ स्थान। ये जो उस बच्चे की आवाज़ जो है उस तीर्थ स्थान तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए 2003 माफ़ कीजिएगा 3 मई 2023 से मणिपुर में 2 जातीय संघर्ष की वजह से, इसको 2 जातीय संघर्ष लोग नहीं समझते हैं। अब मीडिया के लोग चाहे कोई भी हो, जो लोग बोलते हैं कि ये 2 जातीय संघर्ष है, 2 जातियों के संघर्ष में ये लोग समझते हैं, वो एक गलत धारणा में है। भारत सरकार जो अपनी जो हिडन एजेंडा जो है इसको बंद कर देना चाहिए। ये मैं मेरे तरफ से अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पूरे मणिपुर के लोग जो है, पूरे देश के देशवासी जो है ये कहने लगे कि मणिपुर में खेल क्या चल रहा है, खेल जो खेल रहा है ये बहुत खतरनाक खेल है। IDP मतलब यानी कि आप लोग समझना चाहिए कि बहुत लोग नहीं जानते, जो हमारे जो प्रिय जो जर्नलिस्ट है, जब पत्रकार है, वो अपनी जब इस जो नैरेटिव को जब वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो कोई दूसरे नैरेटिव में चले जाते हैं, उस नैरेटिव में नहीं है। IDP मतलब अपनी घर में ही रिफ्यूजी है, शुद्ध भाषा में बोलें तो अपनी घर में ही रिफ्यूजी। 70,000 के करीब, ये भारत सरकार के आंकड़ा है, मैं अपनी तरफ से आंकड़े बना करके नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़ा है कि करीब 70,000 के लोग जो है दोनों जाति से जो है, दोनों जो कम्युनिटी से, दोनों जो अपने घर बार छोड़ करके एक जो रिफ्यूजी कैंप में है। आप सोच सकते हैं मोदी जी, ये जो 15 साल की बच्चियां जो है, 80 साल की जो बुजुर्ग जो महिलाएं जो हैं, 20 साल की नौजवान लड़कियां जो हैं, अपने अपने तीर्थ स्थान था तो 12 एकड़ की ज़मीन में रखा हुआ है। ये जो रिफ्यूजी कैंप में जो रुका हुआ लोग है, ये आर्मी के बैरक्स जैसा, जहाँ पर जो है अपनी लाज शर्म छोड़ करके, जहाँ पर महिलाओं के वहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, महिला कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कभी अपने सोचने के कभी कोशिश किए क्या? इस 3 साल की जो संघर्ष में आप मणिपुर गए तो ज़रूर है, लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है कि मणिपुर, मीतई और मोदी जी, ये संबंध जो है ना बहुत ही खतरनाक संबंध हो गए। मोदी जी, हम आज यहाँ पर तमाशा या कोई चैरिटी या कोई अपील करने आए नहीं, जो एक मानवीय एक ह्यूमन राइट्स की जो मूल ढांचा, जो बेसिक चीज़ें जो हैं, जो पहले थे वैसे ही, मतलब एक वापस लौटा दो। आपका अच्छे दिन के आवश्यक नहीं है हमें, जो पुराने जो बुरे दिन जो है उसको वापस करवा दो, बस इतनी से हम अपील करने आए हैं।
जो नौजवान बच्चियां जो है जिस कंडीशन में, जिस व्यवस्था में जो रह रहे हैं, एक जानवर की तरह वहाँ पर रह रहे हैं मोदी जी आप अपनी माँ की बहुत तरफदारी करते हैं। ये भी हमारे आपके जैसे, हमारे माँ जैसे हैं। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, आपके माता जी गुजर गए, उसके लिए जो है हम अपनी खूब इज्जत करते हैं। लेकिन दूसरे के माँओं को भी तो इज्जत करना जरूरी है ना मोदी जी। क्या मणिपुर की जो लोग जो है, क्या कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मांग रहे हैं, कोई अलग चीज़ें, कोई अजूबा, कोई नया तो मांग नहीं रहे हैं। जो जहाँ थे, जिस कंडीशन में थे, जिस व्यवस्था में थे, उसी को तो मांग रहे हैं। जब आईडीपी के लोग जो है, जो रिफ्यूजी लोग जो है, जब अपने घर जाने के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपनी फौज लगा करके, अपने सीआरपीएफ के जवान लगा करके उनको अपने घर जाने से रोकता है। ऐसे कोई देश है इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस विश्व में? मोदी जी आप तो विश्व गुरु भी मानते हो, अपने आपको विश्व गुरु भी बोलते हो, कोई बोले ना बोले, लेकिन आप जरूर जो है उनको, आप जो रिफ्यूजी जो है अपने घर जाने से आप रोक देते हो। इसके कारण क्या है? इसके पीछे क्या आपकी मंसूबा जो है वो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। मोदी जी, मणिपुर एक भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न एक हिस्सा है। मणिपुर के लोग जो है आपके एक नागरिक है। अपना आर्टिकल 356 लगा करके वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगवा दी। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो है 6 महीने उसके नियमित अनुसार से जो है 6 महीने के बाद उसको जो है एक पॉपुलर एक सरकार बनाना अब आवश्यक होता है। देखो, बंदूक से या हाथी तलवार से जो है देश के शासन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बंदूक जो लाठी बंदूक से जो शासन चलाता है उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। पर मणिपुर में जो सिलसिलेवार जो मणिपुर में जो आज जो घटनाएं जो घट रही हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग भी आप देखते होंगे पूरे संसार की, जो आज के दिन तो जो है सोशल मीडिया के वजह से जो है आप किसी कोने पर जो घटना घटता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आपके बारे में लोग क्या कहते होंगे, क्योंकि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं मेरे भारत को। मणिपुर भारत के एक अभिन्न अंग है। मणिपुर के लोगों को अपने घर वापस जाने का हक है, तो आप क्यों उसको बंद कर रहे हैं? यानी कि जो है एक बहुत ही इसके पीछे जो आपकी जो साजिशें जो है, ये हमारा मणिपुर के लोगों के लिए एक नरक की बराबर की हो गई। ना मैतेई चाहते हैं, ना कोई दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो दूसरे जाति के लोग हैं, वो कोई नहीं चाहते कि हम रिफ्यूजी कैंप में रहें। और ना किसी ने उसको बंद कर, उसको जो है कभी कहते नहीं कि ना तुम्हारे घर पे जाने से हम रोक रहे हैं। लेकिन आपके सिक्योरिटी फोर्स के लोग जो है उसको जो है वहाँ पर अपने घर जाने से क्यों रोक रहे हैं? ये हमारे लोगों की प्रश्न है, ये मेरा निजी कोई राय नहीं है। मोदी जी कुकी हो, मीतेई हो, चाहे नागा हो, अपनी जगह पर अपने घर जो है वापस जाना चाहता है। आप इसको रोकिए मत। देखिए, पूरा देश में जो है आपके बारे में जो है कोई गलत शब्द, कोई गलत जो धारणा जो पाले, वो हम नहीं चाहते हैं कि आपके बारे में कोई गलत बात करे, क्योंकि आप 140 करोड़ की जो चुने हुए सरकार के आप मुखिया हैं। मुखिया का काम है कि चाहे कोई गलत करे, चाहे कोई सही करे, दोनों को जो है कान पकड़ के बैठा करके उसको सुलझाना, ये आपका जो कानूनी हक है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है मणिपुर में शांति लाए। अभी हमारा जो महामहिम राष्ट्रपति जी भी मणिपुर होकर के आए, लेकिन अभी मणिपुर होकर के आए, लेकिन आपके जो महामहिम राष्ट्रपति जी के जो कोई ठोस कदम अभी तक जो है, कड़ी कदम जो उठाते हुए हमने, शायद हो सकता है हमारे जो छोटे आंखें वाले हैं, हम लोग जो है देखने में हमारे नज़र कमज़ोर हो गए हो, लेकिन आपको कुछ न कुछ कोई ठोस कोई कदम उठाते हुए देखना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन नहीं। तो मोदी जी, आज 14 दिसंबर 2025 हम आपसे जो जंतर मंतर में हमारे आवाज़ शायद अब तक आपके कान तक पहुँचे, तो हम गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है, जो हमारे जो आईडीपी के लोग, यानी कि जो रिफ्यूजी कैंप में जो रह रहे हैं, अपने देश में ही रिफ्यूजी कैंप, ये रिफ्यूजी जो आपने ही बनाए हैं, ये जो रिफ्यूजी लोग जो है,
ये अपने अपने घर जाने दीजिए। इसमें आपकी बाधा जो है वो डालने की कोशिश ना करें। आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को आपकी जो पॉलिसी, आप जो पॉलिटिक्स खेलना है आप खेलिए। इन जो मासूम लोगों के चेहरे में आपने कभी इस मासूम बच्चे के सामने आपने कोई पॉलिटिक्स की इनके कोई हिडन एजेंडा होते हुए आपने कभी देखा है क्या? मुझे नहीं लगता कि इनके मन में कोई एजेंडा हो, इनके मन में कोई हिडन पॉलिसी छुपा हुआ हो। तो आप उनको जाने से रोकना जो है आपके लिए एक अच्छा संदेश लोगों के मन में धारणा पैदा होगा, ये मैं समझता नहीं। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेरा मन तो था बहुत कहने का, आपसे गुफ्तगू करूं, आपसे बातें करूं। तो मोदी जी आप जल्द से जल्द जो है हमारे जो आईडीपी के लोग जो है उनको वापस भेजने का आपके बंदोबस्त कीजिए। आप हमें ये भी सुनने में आया कि जो मणिपुर से जो चुना हुआ एमएलए जो है आप दिल्ली बुलाते हो और उनको बेइज्जती करके भेज देते हो। उनका जो 32 लाख लोगों की जो चुना हुआ जो एमएलए है उनकी बात आप अगर आप नहीं सुनोगे, आप किसके बात सुनोगे? कुछ आप इस तरफ कुछ एमएलए को कुछ कहते हो और दूसरे एमएलए को कुछ कहते हो। ऐसे अलग अलग बुला करके अलग अलग जो आप खेलने की जो कोशिश करो, वो कोई अंधा तो नहीं है। ये यहाँ पर जो सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी जो आप जो खेल खेलना चाहता है ये मोदी जी, हम चाहते हैं कि ये खेल खेले ना। आप देश में जो है शांति, आप चाहते हैं कि शांति से जो है आपकी हम चाहते हैं आप जो हज़ारों साल जिए और शांति से जब आप जो है आप उस तीर्थ स्थान पर अब बैठें और हमारा तरफ से जो है हमारा उम्र भी आपको लग जाए। तो मणिपुर के जो भोले भाले लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, इनके जो अपील, इनके जो प्रार्थना, इनकी गुजारिश जो है, इनके मन में कोई राजनीतिक मंसूबा छुपा हुआ नहीं है। देखिए 80 साल 90 साल के बुजुर्ग बैठे, ये मासूम सब बच्चे, उनके चेहरे से जो आपके जो अपील किया हुआ है, क्या आपको मन पिघलता नहीं है क्या? मणिपुर के लोगों के पास आंसू बहाने के लिए आंसू भी सूख चुका है मोदी जी। उनके पास रोने के लिए, करने के लिए और कुछ अपनी होश और आवाज़ खो चुका है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इसकी जिम्मेदारी है मोदी जी, आप खुद रहेंगे। हमारे चुने हुए जो 45 जो एमएलए हैं, उसके बाद जो राज्यसभा के एमपी हैं, क्या आपको ये जो इनकी जो दुख तकलीफ जो है क्या सुनाई नहीं देता? ये देखिए बगल में छोटे छोटे जो चीज़ें जो है, मजदूर के हक, किसके हक, ये बुलडोजर की जो राज, ये अपील कर रहे हैं। हम तो इतनी सी मांग रहे हैं मोदी जी, हम अपनी घर जहाँ थे वहीं पर वापस जाना चाहते हैं। मोदी जी हमें कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा, कोई अलग से अनोखा जो कोई नया आयाप को मांगने के नहीं आए। मोदी जी हमारा एक छोटी सी अपील है, इन जो 70,000 जो बेघर मासूम, ये जो 70-80 साल के जो बुजुर्ग है, जो मासूम से बच्चा, जो इनके मुंह से जो निकले हुए शब्द जो है, इनकी थोड़ा सा इज्जत कीजिए। इज्जत सबको प्यारी है। जिस आईडीपी जो जहाँ पर जो रिफ्यूजी कैंप में जो रह रहे हैं, जो मासूम लोग हैं, इनको भी अपनी अपनी इज्जत प्यारी है। मोदी जी आपके जो एमपी चुना हुआ एमपी जो है 5 BHK में 10 BHK में जो रहते हैं, उसके बाद जो आप सर्वेंट क्वार्टर है जहाँ पर आप रहते हैं, फिर भी आपको जो है और भी जो जगह ज़मीनें चाहिए होते हैं। हमें वो नहीं चाहिए जहाँ जितनी जो हमारे जो ज़मीनें थे, जहाँ पर जो जिस व्यवस्था में थे उतनी से वहाँ पर वापस करने का हमारा अपील है। मोदी जी देश में बड़ी खतरनाक, इसके बाद जो है क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें भी नहीं पता। जो आप सारे चीज़ें आपकी खेल है, इस खेल को बंद कीजिए मोदी जी। अमित शाह जी से हमारा गुजारिश है, ये जो जिस तरीके से जो पिछले 3 साल से जो मणिपुर के लोग जिस तरीके से जो तकलीफ़ें जो झेल रही हैं, इसको आप ध्यान रखते हुए उनको अपने अपने घर जाने दीजिए। अपनी राजनीति करना, आप राजनीति कीजिए। इन बच्चों से, इन जो मासूमों से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। समय के जो ध्यान रखते हुए, अगर मेरे शब्द में कोई आपको गलत लगते हैं तो उसको
जैसे अमित शाह जी बोलते हैं मेरे शब्द को काट दीजिए, मैं वो शब्द तो कहा नहीं है, लेकिन जो कोई गलत शब्द निकल जाता तो उसको माफ़ कीजिएगा। मैं भी आपके एक नागरिक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर इमाना यही फरे मैते इमाना यही फरे कुकी सु मासागे महिमदा मैते मसागे महिमदा चचगे सुनो मोदी जी, थैंक यू, धन्यवाद।